मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कोप्पल गैंग रेप मर्डर केस 9 महीने बाद 3 आरोपियों को सुनाई गई मौत की सजा। कर्नाटका में शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर, प्राइवेट स्कूल्स में सेफ्टी सर्टिफिकेट कंपलसरी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2,44,00,000 का ड्रग्स जब्त, बैंकॉक से चॉकलेट में छुपाकर लाया जा रहा था 6.98 किलो गांजा। चिकमंगलुरु में तनाव, बजरंग दल पर हमले का आरोप, दोनों तरफ से केस दर्ज करने की मांग। बीजापुर में उत्तर कर्नाटक का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक शुरू। कर्नाटका में एआई फेस रिकॉग्नाइजेशन से अटेंडेंस कंपलसरी। जायदाद का झगड़ा, बेटे पर बाप का कत्ल करने का आरोप। पुलिस बनकर डाका, उद्योगपति को डराकर लूटा चोरों ने। एमबी पाटिल ने की अंगदान की पहल, मिशन बलराम लॉन्च, परिवार को फ्री इलाज और एजुकेशन का वादा। अब खबरें विस्तार से। कोप्पल गैंग रेप मर्डर केस 9 महीने बाद 3 आरोपियों को सुनाई गई मौत की सजा। कोप्पल के गंगावती तालुका के अंजनादरी पहाड़ी के पास 6 मार्च 2025 को हुई विदेशी महिला गैंगरेप और मर्डर केस में आखिरकार बड़ा फैसला आया है। गंगावती से सेशन कोर्ट ने लगभग 9 महीने की सुनवाई के बाद 3 गुनहगारों को मौत की सजा, डेथ पेनल्टी सुनाई है। फैसला जज सदानंद नागप्पा नाइक ने सुनाया। क्या था पूरा मामला? 6 मार्च 2025 की रात तुंगभद्रा कैनल के पास एक इजरायली और एक अमेरिकन महिला पर हमला हुआ। आरोपियों ने लूटपाट की और महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। उड़ीसा के एक युवा टूरिस्ट को कैनल में धक्का दिया गया, जिससे उस लड़के की मौत हो गई। 2 अन्य पर भी हमला किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 750 पन्नों की चार्जशीट 84 दिन में फाइल की गई। कुल 101 गवाहों में से 55 को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इस घटना को अत्यंत क्रूर, वहशियाना और संवेदनशील बताते हुए तीनों आरोपियों को डेथ सेंटेंस दे दिया। राज्य के मंत्री शिवराज तंगड़गी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सजा दूसरे अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है। सिर्फ 9 महीने में आया ये फैसला कानून पर भरोसा और मजबूत करता है, जिसकी जानकारी जिला एसपी राम अरसदी और सरकारी वकील इन्होंने दी। कर्नाटका में शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर, प्राइवेट स्कूल्स में सेफ्टी सर्टिफिकेट कंपलसरी, संघ का विरोध। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नई प्राइवेट स्कूल्स को मंजूरी देने के लिए नए रूल्स जारी किए हैं। अब स्कूल्स को बच्चों की पर्सनल, सेक्सुअल और इमोशनल सेफ्टी का सर्टिफिकेट देना होगा। इस अजीब और गरीब ऑर्डर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सख्त ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि हम डॉक्टर या एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो इमोशनल या सेक्सुअल सेफ्टी का सर्टिफिकेट कैसे दें? एसोसिएशन का सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन सेफ्टी पर देश में क्लियर स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, तो स्कूल कैसे जिम्मेदारी ले इन सब चीज़ों की? पेरेंट्स की जिम्मेदारी को स्कूल पर डालना ठीक नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स ने सरकार से मांग की है कि नए रूल्स पर क्लैरिफिकेशन दिया जाए और फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। फिलहाल इस ऑर्डर को लेकर राज्य भर में चर्चा तेज हो गई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2,44,00,000 का ड्रग्स जब्त, बैंकॉक से चॉकलेट में छुपाकर लाया जा रहा था 6.98 किलो गांजा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.98 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 2,44,00,000 रुपये बताई जा रही है। यह ड्रग्स बैंकॉक से बेंगलुरु लाया जा रहा था और हैरानी की बात यह है कि गांजे को चॉकलेट और बिस्किट पैकेट्स के अंदर
अंदर छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। बाहर से बिल्कुल फॉरेन चॉकलेट जैसा पैकेट, लेकिन अंदर ड्रग्स भरा हुआ था। दो अलग अलग केसेस में एक पैसेंजर के पास से 1.7 किलो गांजा सीज किया गया है, तो दूसरे केस में 6.98 किलो गांजा ल्यूज एंड चॉकलेट फॉर्म में रिकवर किया गया है। कस्टम्स अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक हर महीने 10 से 15 केसेस बैंकॉक रूट से पकड़े जा रहे हैं। इससे साफ है कि ड्रग्स रैकेट अभी भी एक्टिव है, लेकिन एजेंसियां भी सख्त एक्शन मोड में हैं। चिकमंगलुरु में तनाव, बजरंग दल पर हमले का आरोप, दोनों तरफ से केस दर्ज करने की मांग। चिकमंगलुरु के बसवनहल्ली एरिया में पत्थरबाजी और मारपीट को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। एक पक्ष का आरोप है कि पिछले एक हफ्ते से घर पर लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 2 युवाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और 6 लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के युवाओं ने आरोप लगाया कि उन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से हमला किया गया। इस मामले में एसडीपीआई नेता ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। 2 लड़के हॉस्पिटल में भर्ती बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों समूहों को शांत करने की कोशिश में लगी है। बसवनहल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ देर तक तनाव रहा, जिसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई। फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, लेकिन शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजापुर में उत्तर कर्नाटक का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक शुरू। 1 करोड़ 60 लाख का प्रोजेक्ट, नवजात शिशु को मुफ्त पोषक दूध। बीजापुर के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर कर्नाटका का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक यहां शुरू हुआ है। लगभग 1 करोड़ 60 लाख करोड़ के खर्च से हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस मिल्क बैंक से उन हजारों नवजात मासूम बच्चों को मुफ्त माँ का दूध मिलेगा जिनको किसी वजह से माँ का दूध नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ इस हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि जिले के दूसरे हॉस्पिटल्स को भी यहाँ से सप्लाई दी जाएगी। मॉडर्न पेस्चुराइजेशन मशीन लगाई गई है। मेडिकल ऑफिसर्स और 3 ब्रेस्ट मिल्क काउंसलर्स अपॉइंट किए गए हैं। दूध का प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही बच्चों को दिया जाएगा। अगर किसी माँ के पास एक्स्ट्रा दूध हो तो वो यहाँ आकर डोनेट भी कर सकती हैं। जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के इस कदम को लोगों से खूब सराहना मिल रही है। ये शुरुआत माँ और बच्चों की सेहत के लिए बड़ा सहारा माना जा रहा है। कर्नाटका में एआई फेस रिकॉग्नाइजेशन से अटेंडेंस कंपलसरी 2026-27 से टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स पर भी लागू होंगे नियम। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सरकारी और एडेड स्कूल्स और पीयू कॉलेजेस में अब एआई बेस्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा। 2026-27 एकेडमिक ईयर से स्टूडेंट्स के लिए भी डिजिटल फेस अटेंडेंस कंपलसरी। इससे पहले सिर्फ टीचर्स के लिए एआई अटेंडेंस का ऑर्डर दिया गया था। अब सरकार ने इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। अगले साल से स्टूडेंट्स पर भी लागू करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए अटेंडेंस लगेगी, डिजिटल सिस्टम से मॉनिटरिंग होगी। 2026-27 से पूरे राज्य में इम्प्लीमेंटेशन होगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बढ़ेगा। शिक्षा विभाग में अब नई एकेडमिक सीजन से एआई अटेंडेंस सिस्टम पूरी तरह से शुरू होगा। जायदाद का झगड़ा, बेटे पर बाप का कत्ल करने का आरोप। इंदिरा नगर में बड़ा हादसा। बेंगलुरु के इंदिरा नगर थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जायदाद के झगड़े में बेटे ने अपने ही 70 साल के पिता का कत्ल कर देने का आरोप लगा है। मरने वाले की पहचान मुनि कृष्णप्पा रिटायर्ड बीएमटीसी कंडक्टर के तौर पर हुई है। आरोप है कि बेटे मोहन कुमार ने झगड़े के दौरान हॉकी स्टिक और रॉड से हमला किया। शनिवार रात दोनों के दरमियान प्रॉपर्टी को लेकर फिर से बहस और
तू मैं हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। ज्यादा खून बहने की वजह से मुनि कृष्णप्पा गिर पड़े। पड़ोसियों ने फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज असरदार साबित ना हो सका, उनकी मौत हो गई। इंदिरानगर पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी मोहन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस बनकर डाका, उद्योगपति को डराकर लूटा। चोरों ने बेंगलुरु के बैडरहಳ್ಳಿ थाना इलाके में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कुछ बदमाश पुलिस की वर्दी में घर में घुसकर लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को यलहंका पुलिस बताकर घर में घुसे और बोले कि आपके एरिया में क्राइम हुआ है, सीसीटीवी चेक करना है। इसी बहाने से घर में एंट्री लेकर बिजनेसमैन को धमकाया और कैश सामान लूटकर भाग निकले। घटना भारत नगर सेकंड स्टेज 13th मेन रोड यशवंतपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास हुई बताई जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। कमिश्नर ने 2 स्पेशल टीम्स बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। बैडरहಳ್ಳಿ पुलिस स्टेशन मामले की तहकीकात में जुटी है। शहर में पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल कर लूट की वारदात की यह घटना चिंता का विषय बन गई है लोगों में। एमबी पाटिल ने की अंगदान की पहल, मिशन बलराम लॉन्च, परिवार को फ्री इलाज और एजुकेशन का वादा। बीजापुर में अंगदान को लेकर बड़ी पहल शुरू की गई है। कर्नाटका के उद्योग मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने खुद अंगदान करने का वादा किया और लोगों से भी इस मिशन से जुड़ने की अपील की। मिशन बलराम के नाम से नई जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। बलराम कृष्णा के अंगदान के बाद उनके परिवार को BLDE हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ कार्ड दिया गया। परिवार को फ्री इलाज और BLDE शिक्षण संस्था में फ्री एजुकेशन देने का भी ऐलान किया गया। मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि अंगदान एक आंदोलन बनना चाहिए देश भर में, ताकि इंसान अपनी मौत के बाद भी दूसरों को जिंदगी दे सके। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मिशन को बड़ा अभियान बनाने की मांग की। बसवन्ना की ये पवित्र भूमि से शुरू हुई ये पहल अब राज्य और देश भर में फैलाने का इरादा जाहिर किया गया है एमबी पाटिल की ओर से। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।